जय हिंद दोस्तों। बदायूं जिले से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है और फॉर्म कहां और कैसे भेजना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और इसमें लिखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश, जो कि 16 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था। राज्य परियोजना निर्देश सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना प्रसिद्धि विद्या भवन निशांतगंज दिनांक 11 दिसंबर 2020। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पात्र 14 फरवरी 2023 के अनुक्रमांक में जिला अधिकारी महोदय बदायूं के अनुपालन दिनांक 13 तारीख 3 महीना 2023 को अनुपालन से जनपद बदायूं में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर चयनित करने हेतु पूर्णकालीन शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, अनुसूचित जनजाति चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और निर्धारित हाथ रखने वाले अभ्यर्थियों से एक पंजीकरण डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की कार्यालय में दिनांक 7 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, जो कि साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इसमें केवल महिला ही इसमें फॉर्म भरेंगी, पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और सेवा अनुपात के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित कर्मियों की आवश्यकता है। और आगे और पद का नाम है पूर्णकालीन शिक्षक और इसके लिए शैक्षिक योग्यता हिंदी संस्कृत में नियम एवं वर्ग में परीक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कुल पद हैं 2 हैं, जो कि जनजाति के ये पद हैं और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 22,000 रुपये। और दूसरी वैकेंसी है पूर्णकालीन शिक्षिका अंग्रेजी, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता अंग्रेजी से स्नातक परीक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET किया हुआ होना चाहिए। और इसके लिए कुल 3 पद दे रखे हैं, जो कि एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है और 2 पद हैं जनजाति के, जो कि इसके लिए भी सैलरी 22,000 रुपये रहने वाली है 2। और तीसरा पद है पूर्णकालीन शिक्षक गणित से और इसके लिए शैक्षिक योग्यता PCM वर्ग परीक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET किया हुआ होना चाहिए। आप पर स्नातक और TET होना चाहिए। और इसके लिए कुल पद 5 दे रखे हैं, जो कि 3 पद अनारक्षित के हैं और 2 पद जनजाति के हैं और इसके लिए सैलरी 22,000 रहने वाली है। और तीसरा पद है जो कि पूर्णकालीन शिक्षक विज्ञान, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता ZBC वर्ग से परीक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET का किया होना चाहिए। और इसके लिए कुल पद 3 हैं, जो कि एक पद अनारक्षित का है और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक पद अनुसूचित जनजाति का है और इसके लिए सैलरी 22,000 रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है पूर्णकालीन शिक्षक, जो कि इसके लिए आप पर योग्यता होनी चाहिए भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय पर परीक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET किया होना चाहिए। और इसके लिए कुल पद 4 दे रखे हैं, चारों पद अनारक्षित के हैं और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 22,000 रहने वाली है। और छठी वैकेंसी है अंशकालीन शिक्षक कंप्यूटर, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता परिस्नातक एवं PGDCEE और BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE ACC समक्ष संस्थाओं से A लेवल डिप्लोमा आप पर होना चाहिए और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए पद 3 दे रखे हैं और जो कि 2 पद अनारक्षित के हैं और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 9,800 रुपये सैलरी रहेगी। और अगली वैकेंसी है अंशकालीन शिक्षक स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षक की, जो कि इसके लिए अन्य वाली शैक्षिक योग्यता BPEd CPEd एवं DPEd आदि उपाधि होनी चाहिए आप पर, जो कि इसके लिए कुल पद 4 दे रखे हैं, जो कि 3 पद अनारक्षित के हैं
और एक पद अनुजनजाति का है, जो कि इसके लिए सैलरी रहने वाली है 9,800 रुपये रहने वाली है। और 8वीं वैकेंसी है अल्पकालीन शिक्षक, जो कि कला, कौशल एवं संगीत से होना चाहिए और कला, कौशल एवं संगीत गृह शिल्प विषय के साथ परीक्षण स्नातक होना चाहिए। और इसके लिए 2 पद दे रखे हैं, जो कि दोनों पद अनुसूचित जनजाति के हैं और इसके लिए भी सैलरी 9,800 रुपये रहने वाली है। और 9वीं वैकेंसी है लेखाकार, इसके लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य BCom MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य है और DOE ACC या समकक्ष संस्था से O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता होनी चाहिए यहाँ पर। और इसके लिए कुल पद 2 दे रखे हैं, जो कि दोनों पद अनुसूचित जनजाति के हैं और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 11,000 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है मुखिया रसोइया, जो कि इसके लिए कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर। और इसमें टोटल पद 1 है, जो कि एक पद अनारक्षित का है और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 6,900 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है सहायक रसोइया, जो कि इसके लिए भी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके लिए 4 पद दे रखे हैं, जो कि चारों पद अनारक्षित के हैं और इसके लिए सैलरी 5,175 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी अनुसूचित चर, जो कि कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके लिए भी पद 1 है, वो भी पद अनारक्षित का है और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 5,750 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है चौकीदार, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए 1 पद दे रखा है और ये भी पद एक अनुसूचित जनजाति का है और इसके लिए सैलरी 5,750 रुपये रहने वाली है। इन निर्देशों को आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। 8वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल से 25 वर्ष तक तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल को 45 वर्ष का होना चाहिए। आपकी आयु 25 साल से 45 ईयर्स होना चाहिए। नंबर 9 में लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षकों को जो निर्धारित अहत रखती हैं हों किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित जा रही हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी, जो कि किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षकों को आयु 60 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। और नंबर 10 में लिखा है राज्य सरकार के निर्धारित परिबंधों के अनुसार आरक्षण दिया होगा। नंबर 11 में लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसी शिक्षिकाएं जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रही हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की गई सेवाएं अवधि प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भाड़क दिए जाएंगे, किंतु अधिकतम भाड़क 30% से अधिक नहीं होगा। और नंबर 12 में लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक स्टाफ यथा पूर्णकालीन शिक्षक, उर्दू शिक्षक, अल्पकालीन शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो आपका चयन किया जाएगा आपको मेरिट के जाएगा आपका। और मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, अनुसूचित चर, चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा और रसोइया, सहायक रसोइया का आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से आपका चयन किया जाएगा। और नंबर 11 में लिखा है किसी सेवा में बरखत नैतिक चरित्र अधमत्व में अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए है नहीं होगा और इसे हेतु अंतिम शैक्षिक संस्था किसी राजपत्रिका अधिकारी द्वारा निगत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं अनुपयुक्त पाई जाती हैं तो उन्हें 1 माह के नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। और गंभीर परिस्थितियां वित्त अनियमितता, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्टि प्रमाणों के आधार पर जिला अधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएंगी। 14 नंबर पर लिखा है चयन उपरांत पूर्ण शिक्षिकाओं, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालीन होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा।
अन्यथा किसी स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जाएगा। जो कि मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया का पद है, इसके लिए आपको कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। और पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिस्थिति में रखने की अनुमति नहीं है। आपको अकेले ही विद्यालय में रहना पड़ेगा। आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं रहेगा। और समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी शिविर की होगी। 15 पे लिखा है सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जाएगा। और नंबर 16 पे लिखा है आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। चयन सेवाएं अनुपात के आधार पर एवं शैक्षिक सत्र अधिकतम 11 माह 29 दिन हेतु होगा तथा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबंध का विस्तारीकरण किया जाएगा। और नंबर 17 में लिखा है प्रयुक्त रिक्तियों एवं हेतु प्रयुक्त विज्ञापन एवं आवेदन पत्र को जनपद बदायूं की वेबसाइट www.badaयूं.nice.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त के संबंध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और नंबर 18 पे लिखा है लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद विषय और जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम विषय तथा आरक्षण वर्ग की अंकित करना होगा। और नंबर 19 पर लिखा है इच्छुक पत्रधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 7 अप्रैल 2023 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकरण डाक से प्रेषित कर सकते हैं। आपको स्पीड पोस्ट और पंजीकरण डाक से आपको ये फॉर्म भर करके भेजना है। और साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 शिविर प्रमाण पत्र, फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, KGB सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रिका अधिकारियों द्वारा निगमित 2 चरित्रीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, TET उच्च प्राथमिक स्तर एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की शिविर प्रणीत छायाप्रति। और इसे अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। और मैं अब आपको इसका फॉर्म भर करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इसका फॉर्म भरना है। जो कि इसमें लिखा जनपद बदायूं में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर आपको वो पद का नाम लिख देना है जिसमें आप फॉर्म डाल रहे हैं और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है हिंदी में। यहाँ पर आपको अंग्रेजी अक्षरों में अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको जन्म डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर आपको दिन और माह वर्ष डाल देना है और यहाँ पर गृह जनपद का नाम और थाने का नाम आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिख देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना वर्ग चॉइस कर लेना है और यहाँ पर आपको विकलांग हैं तो आप यहाँ पर लिख दें, अन्यथा नहीं है तो नो लिख दें। यदि आप पर KGBV का अनुभव हो तो यहाँ पर अनुभव लिख दें और यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता की डिटेल दे देनी है। और यहाँ पर जो आप फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंटों के नाम आपको लिख देने हैं, सारे डॉक्यूमेंटों के। और यहाँ पर आपको घोषणा अच्छी तरह से पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद और यहाँ पर आपको टाइप करना badaयूं.nice.in पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिख रहा है जिला बदायूं, जो कि आपको स्क्रॉल कर करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद KGBV रिक्त 2023 दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसे अच्छी तरह से आपको भर लेना है देना। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भर के कहाँ पर भेजना है। और यहाँ पर लिख रहा है 7 अप्रैल 2023 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकरण डाक से आपको फॉर्म ये भेजना है और आपको साधारण डाक से और कोरियर से नहीं भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको इस पते पर आपको भेज देना है।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इस लिंक से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल ब्राउज़र पर जाकर के भी इसका फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।